हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मुकुल और आज आपको बताने वाला हूँ टैली रिलीज प्राइम 4.1 के अंदर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। बता दूँ आपको, इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ब्याज। और ब्याज का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर मैं पैसा लेट दे रहा हूँ किसी भी पेमेंट को, या फिर लेट ले रहा हूँ या लेट रिसीव कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट एप्लीकेबल होता है। अक्सर आपने देखा होगा जब हम कोई चीज़ लेके आते हैं बाहर से, जैसे फर्नीचर हो गया, कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस हो गया, तो बिल पे साफ लिखा रहता है कि इंटरेस्ट विल बी चार्ज एट द रेट इतना इतना % आफ्टर द ड्यू डेट। उसका मतलब क्या होता है कि हमने जो उधार लिया है उसके ऊपर जो पैसा देना होता है हमें, वो ड्यू डेट से पहले पहले देना होता है। अगर हम ड्यू डेट के बाद देते हैं तो उसमें क्या होगा, हमें इंटरेस्ट देना होता है। इसी तरह से अगर हमने किसी को सेल किया है तो हम उससे इंटरेस्ट लेंगे आफ्टर द ड्यू डेट। तो ये आज का टॉपिक है जो हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि जो कोई व्यूअर इस चैनल पर पहली बार आया है ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा एंड मेक श्योर कि बेल आइकन पर जरूर प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो आए उसकी जानकारी आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और समझते हैं क्या कि हम एंट्री कौन सी करने वाले हैं आज की डेट के अंदर। तो पहले बात करते हैं, मैं यहाँ पे जाता हूँ वाउचर्स के अंदर। वाउचर्स पे जाने के बाद आप डिसाइड करते हैं कि मुझे सेल करनी है कि परचेज़ करनी है। अगर तो मुझे इंटरेस्ट लेना है तो मैं ऑब्वियसली बात है कि मैं सेल करूँगा ताकि जब मुझे पार्टी पैसे दे आफ्टर द ड्यू डेट तो मैं इंटरेस्ट चार्ज कर सकूँ। और अगर मैंने किसी से पैसे माल लिया है और मैं पैसे डिले कर रहा हूँ, लेट कर रहा हूँ, तो फिर मुझे इंटरेस्ट देना होगा। तो ये डिपेंड करता है क्या है। तो हम पहले बात करते हैं इंटरेस्ट देने की। तो मैं यहाँ पे करता हूँ परचेज़ F9 और आप डिसाइड कीजिए कि आपको सर्विस परचेज़ करनी है या फिर आपको कोई स्टॉक या इन्वेंट्री परचेज़ करनी है। तो इंटरेस्ट तो दोनों पे लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपने किसी को एडवांस दिया हुआ है तो हम उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगा सकते हैं। तो वो नंबर ऑफ एंट्रीज़ हैं जो हम एक एक करके करेंगे, बट आज की जो एंट्री हमारी वो क्या है, वो है सन्ड्री क्रेडिटर्स के ऊपर, जो कि मुझे पैसा देना है क्योंकि उससे मैंने सर्विस ली है और मैं पैसे लेट कर रहा हूँ। तो परचेज़ करते हैं क्या, चलो आइटम परचेज़ कर लेते हैं, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे लेता हूँ पार्टी का नाम, ऑल्ट सी करके पार्टी बनाता हूँ, लाइक श्री कृष्णा एंटरप्राइजेस। ये पार्टी का नाम होगा, इससे मैंने सामान ले रहा हूँ और ये मेरा बनेगा अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब यहाँ पे देखिए इसके लेजर क्रिएशन स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे ऑप्शन आनी चाहिए इंटरेस्ट एक्टिवेशन की, जो कि नहीं आ रही। तो मुझे क्या करना होगा, F11 में जाके फीचर्स में मुझे यहाँ से ऑन करना होगा इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, जो कि अकाउंटिंग का फीचर है। तो मुझे यहाँ पे करना है येस और मैं करता हूँ कंट्रोल करके बाहर। जैसे ही आया देखिए ऑप्शन यहाँ पे इनेबल हो गई, एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको मैं करता हूँ येस। अब ये पैरामीटर है, इसको आप देखिएगा ध्यान से, ये बहुत ज़रूरी है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन। मान लीजिए मेरा जो बिल है वो 1 लाख रुपए का है, तो इंटरेस्ट अगर मैं लेट कर रहा हूँ तो वो 1 लाख पे लगेगा। अगर मैंने 10,000 पेमेंट दे दी तो कितना रह गया, 90,000 रुपये। तो अगला जो इंटरेस्ट है वो किस पे लगना चाहिए, 90,000 पे कि 1 लाख रुपये में? ऑब्वियसली बात है 90,000 रुपये में। उसके बोलते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस। तो वो तब होगा जब मैं यहाँ पे इसको येस करूँगा। अगर नहीं करूँगा तो फिर वो पूरे एंटायर अमाउंट पे लेगा। इसको यस करने। ओवरराइड पैरामीटर फॉर ईच ट्रांजैक्शन, हर एक ट्रांजैक्शन के बाद जो पैरामीटर्स हैं वो ओवरराइड कर दे, मींस उसको चेंज कर दे नए बैलेंसेस के साथ। मैं इसको करता हूँ यस। ओवरराइड एडवांस पैरामीटर, इसको भी आप यस कर दीजिए। अब ये बात समझने वाली है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्लूड ट्रांजैक्शन डेट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन। मतलब कि जब इंटरेस्ट को करे कैलकुलेट तो जिस की डेट की मैं एंट्री कर रहा हूँ क्या वो उसको इंक्लूड करे या ना करे। तो यहाँ पे क्या है, इंक्लूड ट्रांजैक्शन डेट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन फॉर अमाउंट एडिड। मतलब जब मैं अमाउंट को ऐड कर रहा हूँ तो अगर मैं इसको येस करता हूँ तो इससे क्या होगा, बात को समझिए। फॉर एग्जांपल कि मैंने 1 मई को कोई परचेज़ किया है और वहाँ पे लिखा है कि आपकी जो ड्यू डेट है वो 10 डेज़ की है, तो 1 और 10 कितना हो गया, 11 हो गया। तो उसका मतलब क्या है कि अब 11 तक की आपकी ड्यू डेट है, 11 के बाद अगर आप पैसा देंगे 12 ऑनवर्ड तो आपका उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। तो कितना लगेगा, 1 दिन का। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे यस किया होता तो वो जिस दिन को मैंने लिया है वो भी काउंट करता। ठीक है, मतलब आप शुरू करो 1 से, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो मतलब जो हमारी डेट आ रही है ना 11, वो 11 दिन हो गए देखा जाए तो उसको भी वो काउंट करेगा। तो अगर उसको काउंट नहीं करना तो इसको आप नो कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आज परचेज़ किया है ना, तो वो आज की डेट को काउंट नहीं करेगा, वो कल से काउंट करेगा। लेकिन मेरे को डेट आज की भी काउंट करनी है तो मैं इसको यहाँ पे करूँगा येस।
तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, ध्यान से समझिए इसको, कि जिस दिन को मैं माल खरीद रहा हूँ उस दिन को भी ये काउंट करेगा एज अ फर्स्ट डे। इसका मतलब यहाँ पे ये है। अब चलते हैं रेट पे। रेट क्या है, 10% है, और 10% का मतलब यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे करता हूँ कैलेंडर मंथ या फिर कैलेंडर ईयर, या फिर 30 डेज पर मंथ, या फिर 65 डेज पर ईयर। तो मुझे क्या करना है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ कैलेंडर मंथ। अब इसमें क्या होगा कि मंथ अगर 31 का होगा तो 31 लेगा, मंथ अगर 30 का होगा 30 का लेगा, 28 का होगा तो 28 का, 29 होगा तो 29 का। तो मुझे मंथली इंटरेस्ट लगाना है। अब किस पे लगाए, ऑन ऑल बैलेंस पे? नहीं 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 नहीं, मुझे यहाँ पे करना है ऑन क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि मुझे पैसा देना है। अब मजे की बात देखिए, इंटरेस्ट एप्लीकेबल ऑन ऑलवेज, हमेशा, चाहे आप पैसे टाइम पे दे रहे हो, नहीं। कब आएगा, पास्ट ड्यू डेट, जब ड्यू डेट उसकी निकल जाएगी। अब यहाँ पे हमने ड्यू डेट मेंशन नहीं करनी, हम वो कब एंटर करेंगे, जब वाउचर को एंटर करेंगे वहाँ पे मेंशन करेंगे, यहाँ पे मेंशन नहीं करना। कैलकुलेट कब से करें, वे कह रहे हैं आपका ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस है, कि जो इनवॉइस पे ड्यू डेट मेंशन हो उसको काउंट करें। मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर, और कंट्रोल ए करके यहाँ से बाहर, और कंट्रोल ए करके बाहर। तो मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ 1 मई की। पार्टी का नाम लिया मैंने श्री कृष्णा एंटरप्राइजेस, कंट्रोल ए, और आइटम मैंने यहाँ पे ले ली लाइक कैंडीज़। तो कैंडीज़ मैंने 1000 ली, बिलिंग भी मैंने यहाँ पे करी 1000 रुपये की, और 10 रुपये की एक है, तो टोटल कितनी होगी, 10,000 रुपये होगी। ओके, मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर करके बाहर आता हूँ, और यहाँ पे आप देखेंगे बिल्कुल बिल वाइज डिटेल। अब यहाँ पे मुझे मेंशन करना है ड्यू डेट। तो ड्यू डेट अभी क्या आ रही है, 1 मई आ रही है, तो मैंने यहाँ पे दिया 10 तारीख। तो ये क्या बोल रहा है कि 11 तारीख तक आपकी ड्यू डेट है। 11 को भी देंगे तो इंटरेस्ट नहीं लेगा, लेकिन 11 के बाद देंगे तो आपको इंटरेस्ट देना होगा। मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर, कैलेंडर मंथ, 10% ऑन क्रेडिट बैलेंस, पास ड्यू डेट, यहाँ दिन मेंशन नहीं करेंगे, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, और डेट कुछ नहीं है, राउंडिंग करनी है नहीं करनी है, एंटर किया, एंड फिनिश। तो 1 मई को मेरी एंट्री हो गई, जिसमें मैंने मेंशन किया क्या कि 10 तारीख 10 दिन मतलब 11 तक कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब हम चेक करते हैं कि इंटरेस्ट चेक कैसे करेंगे। मैं जाता हूँ यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर, और यहाँ पे जाऊँगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में, और यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन में, और इंटरेस्ट पेबल में। तो देखिए यहाँ पे मैं डेट डालता हूँ क्या कि 1 मई से लेके 10 मई तक। तो अब देखिए कोई भी यहाँ पे एंट्री पास नहीं हुई, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे करूँगा 11 मई की, तो यहाँ पे एंट्री आ गई कितने की, क्या है 55,000 रुपये का अमाउंट है, और 32.26 देने हैं। अब ये किस किस के आए हैं, अब अच्छा ये जो था ना हमारा 55,000 रुपये कोई और पार्टी का आ रहा है टोटल क्रेडिटर्स का, बट जो कृष्णा का है वो 10,000 रुपये है। अब उस पर इंटरेस्ट कितना बना, एंटर करते जाइए। देखिए 1 दिन का बना, कब से कब का बना, 11 से 11 का बना। ठीक है, बात को समझिए, क्योंकि मैंने 10 दिन का दिया था ना, तो 1 से लेके 10 ऐड किया तो 11 भी उसने काउंट किया। अगर मैं यहाँ पे डेट लेता हूँ 15 मई, तो कितने दिन आए, 5 दिन आए। कैसे आए, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, 15 हो गए। अब अगर मुझे वो 11वां दिन भी ऐड नहीं करना तो मैं क्या करूँगा, तो मुझे उसको नो करना होगा। तो अभी देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, 11 से 15 के बीच में आ रहा है 5 दिन। ठीक है, मैं इसको करता हूँ एंटर, श्री कृष्णा पे गया मैं, और यहाँ पे करता हूँ इसको कंट्रोल एंटर करके चेंज, कैलकुलेशन पे गया, और यहाँ पे इसको मैं करता हूँ नो। बाकी सारे पैरामीटर मेरे एज इट इज़ रहेंगे, यहाँ मुझे कुछ भी नहीं करना है। कंट्रोल करके आता हूँ बाहर। अब जब चेक करेंगे हम लोग इंटरेस्ट में, देखिए कितना आया है, 12 से लेके 15, 4 दिन हो गए। अब ऐसा क्यों, क्योंकि उसने 11 से काउंट नहीं किया, उसने 12 से काउंट किया है। ठीक है, 12, 13, 14, 15, और पहले काउंट कितना कर रहा था, 11 से, 11, 12, 13, 14, 15, 5 दिन। तो ये था आपका डिफरेंस जो मैंने आपको बताने की कोशिश कर रहा था, क्या कि अगर हम वहाँ पे येस करेंगे अमाउंट एडिड को, तो वो उसको भी एज अ फर्स्ट डे काउंट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो यहाँ पे इस हिसाब से जो 4 दिन का पैसा बना है वो बना है इतना। ठीक है, अब मुझे इस पैसे को लेना है, अब इस पैसे को लेना है, देना है, तो हम कैसे देंगे, तो उसको देने के लिए मुझे एंट्री करनी होगी किसके अंदर, क्रेडिट नोट के अंदर। अब आप बोलेंगे सर क्रेडिट नोट तो हमने यूज़ करते थे अपना सेल रिटर्न के लिए, बट बता दूं आपको वाउचर के मल्टीपल यूज़ भी हो सकते हैं, और इसका कुछ भी यूज़ भी ऐसा ही है। तो मुझे क्या करना होगा उसके लिए, मैं यहाँ पे पहले करूँगा अल्टर में जाके वाउचर टाइप में मैं यहाँ से लूँगा क्या, क्रेडिट नोट। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, आगे जाके जो नेम ऑफ द क्लास है
इसको मेरे को यहाँ पे डिफाइन करना है। मैंने यहाँ पे लिखा इंटरेस्ट पेड और यहाँ पे ऑप्शन आएगी यूज़ क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, इसको मैं करूँगा यस। ठीक है, कंपाउंड लगाना है, कंपाउंड के ऊपर हम बाद में बात करेंगे, अभी नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल ए करके बाहर, कंट्रोल ए करके बाहर। अब जिस डेट को एंट्री करनी है आप वाउचर में जाके पहले उस डेट को ओपन कर लो। तो मेरे को डेट देनी है 15 तारीख, तो मैंने यहाँ पे डेट ले ली 15 मई। 15 मई लेने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा किस पे, अदर वाउचर्स के ऊपर, और यहाँ पे लूँगा मैं क्रेडिट नोट और यहाँ पे आ रहा है इंटरेस्ट पेड। ये लिया, पार्टी का नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे ही मैंने लिया देखिए 4 दिन का इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो कर रहा है, 5 का शो नहीं कर रहा। बता दूँ आपको 5 कब करेगा, जब मैं वहाँ पे येस करूँगा। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ करके एक बार ताकि आपको समझ में आए। अभी 4 आ रहा है ना 15 के हिसाब से, डिस्प्ले में गया, डे बुक में गया, जो मेरी डेट थी 1 मई की, इस पे गया, श्री कृष्णा पे गया, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस पैरामीटर को येस करता हूँ कि इंक्लूड ट्रांजैक्शन डेट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन, उसको भी काउंट करे। तो इसको मैंने येस कर दिया, येस कर दिया, येस कर दिया। एंड येस करने के बाद जब आप चेक करेंगे कहाँ पे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाके, इंटरेस्ट में जाके, पेबल में जाके, तो उस पर्टिकुलर डेट में मतलब 15 को आप देखेंगे कि आपकी जो दिन थे वो 5 शो करेगा। देखिए 5 शो कर रहा है, ये देखिए ये आपका 5 शो कर रहा है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये डिफरेंस है आपका। तो ये मुझे इंटरेस्ट अब देना है ना, तो मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ। तो ये अब मैं क्या करूँगा, एंट्री करने के लिए वाउचर पे जाऊँगा, वाउचर पे गया और यहाँ पे मैं लूँगा अदर वाउचर्स, उसके बाद मैं लूँगा यहाँ पे क्रेडिट नोट के अंदर इंटरेस्ट पेड क्लास, पार्टी नेम लिया। अभी डेट देखिए नहीं आई, डेट क्योंकि 1 मई है तो एप्लीकेबल नहीं था, तो यहाँ पे उसने प्रॉम्प्ट नहीं किया। तो आपको डेट पहले चेंज करनी है तो प्रॉम्प्ट वो ऑटोमेटिकली कर लेगा, जैसे अब कर रहा है 5 दिन का इंटरेस्ट, ये आ गया। एंटर किया, एंड ऑफ द लिस्ट, कंट्रोल ए किया, कंट्रोल ए किया, और ये आपका न्यू रेफरेंस आएगा। ओके, बाकी सब कुछ ओके है, इसको सब डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे डेबिट क्या होगा, अब क्योंकि आपको इंटरेस्ट क्या है, आपको देना है कि आना है। अब आपको इंटरेस्ट देना है, तो इंटरेस्ट आप दे रहे हो तो आपका खर्चा हुआ। तो यहाँ पे लेजर बनाइए क्या, इंटरेस्ट पेड, जो कि आपका बनेगा अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस के, और एक्सपेंस हमारे मेरा क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, तभी यहाँ पे डेबिट पे आया है। तो उसका पार्टी का जो अमाउंट था 10,000 प्लस 161.29 ऑटोमेटिकली कंप्यूट होके उसके अमाउंट में अपडेट हो गया। कंट्रोल करके बाहर आता हूँ। अब जब मैं पेमेंट करूँगा इसकी इस डेट को, तो आप देखेंगे श्री कृष्णा की, तो 10,000 प्लस आपका 161.29 पूरा का पूरा विद इंटरेस्ट आ गया। अगेंस्ट रेफरेंस करूँगा तो ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है और ये आपका जो है इंटरेस्ट अमाउंट है। और कैसे पेमेंट कर रहे हो, कैश या बैंक, तो जैसे भी आपको करना है वैसे आप पेमेंट कर सकते हो। तो ये थी कुछ एंट्री जो मैंने आपको बताई है इंटरेस्ट कैलकुलेशन की, जिसके अंदर हमने कवर किया है क्या कि इंटरेस्ट हम लोग जिस डेट को ऐड करेंगे तो किस तरह से होगा। अब हम बात करते हैं पेमेंट की, ठीक है, इंटरेस्ट पेड के सेकंड पैरामीटर की, वो क्या है, अब उस बात को समझिए। मैं यहाँ पे लेता हूँ एक नई एंट्री, वाउचर पे गया, अब मैं लेता हूँ 1 जून की एंट्री। 1 जून की एंट्री लेने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ परचेज़, और परचेज़ करने के बाद पार्टी नेम मेरा श्री कृष्णा एंटरप्राइजेज़ ही आएगा। और इस बार मैं फिर करता हूँ क्या कि मैंने लिया कैंडीज़, और 1000 कैंडीज़ फिर से ली, 10 रुपये के हिसाब से आई। और लेकिन यहाँ पे अब की बार मुझे क्या करना होगा श्री कृष्णा एंटरप्राइजेज़ को, कि मुझे वो भी ऐड करना है क्या कि फॉर अमाउंट डिडक्टेड, ये भी करना है कि जिस दिन पेमेंट मैंने ली है उसको काउंट ना करें। तो अगर आप यहाँ पे नो करेंगे तो उसको काउंट करेगा, और अगर यहाँ पे येस करेंगे तो उसको काउंट नहीं करेगा। तो मैंने ये लिया, दोनों को येस किया मैंने। मैं यहाँ पे करता हूँ इसको 1 मिनट के लिए मैं नो कर देता हूँ, ठीक है, हम इसको येस करते हैं। बाकी सब कुछ सारे पैरामीटर सेम है, सेम है एंड सेम है। और मुझे अब क्या करना है, यहाँ पे लास्ट में जाके एंट्री में डालना है कितने दिन, 10 दिन। तो कितना हो गया, 11 जून को इसका हो गया। एंड ओके किया, एंड ओके किया। अब आप समझते हैं बात को, डिस्प्ले में जाके, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाके, इंटरेस्ट में जाके, पेबल में जाके, अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे 11 जून, कोई नहीं आया। फिर मैं लेता हूँ यहाँ पे 12 जून, तो आपका देखिए 1 दिन का आ गया। अब ये क्यों आया, क्योंकि मैंने पहले वाले में क्या किया था, नो किया था कि जिस दिन मैंने एंट्री की है उसको काउंट ना करें। तो उसने 1 को काउंट नहीं किया, उसने स्टार्ट किया है 2 से। तो 2 से लेके 10 दिन, ठीक है। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
तो 11 तक तो आपका इंटरेस्ट नहीं बना, 12 को जब आया तो एक दिन आपका ऊपर हो गया, तो 10% बिल्कुल सही आ गया। अब बात हम कर रहे थे पेमेंट की, तो पेमेंट को भी काउंट करें कि ना करें, तो देखते हैं। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं लेके चलता हूँ कि मुझे पेमेंट करनी है 15 तारीख को। तो मैं पहले काम करता हूँ, 15 तारीख को इसकी पेमेंट मार्क कर देता हूँ। मैं वाउचर पे गया, डेट ली मैंने यहाँ पे 15 जून, और मैंने यहाँ पे पेमेंट किया है F5 करके। पार्टी का नाम क्या है, श्री कृष्णा एंटरप्राइजेस। अमाउंट आ गया पूरा 10,000 रुपये अगेंस्ट रेफरेंस, और पेमेंट कर दी कैश। तो देखिए 15 जून को मैंने एंट्री कर दी। अब 15 को एंट्री कर दी ना, तो अब इंटरेस्ट चेक करते हैं सर कितना बनता है जो मैंने देना है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के अंदर, इंटरेस्ट कैलकुलेशन के अंदर, इंटरेस्ट पेबल के अंदर। तो आप देखेंगे इसका जो इंटरेस्ट बना है ना, वो आपका 3 दिन का बना है। कैसे, 12, 13, 14 लिखा भी है, देखिए 12 जून से लेके 14 जून तक उसने 3 दिन का काउंट किया। मतलब जो मैंने पेमेंट 15 को किया उसने उसको काउंट नहीं किया। अब उसने काउंट क्यों नहीं किया, हम इस बात को समझते हैं, ठीक है। उसने काउंट क्यों नहीं किया, तो 1 जून की एंट्री थी, आप पैरामीटर देखिए, उसने इसलिए नहीं काउंट किया क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको येस किया हुआ है कि इंक्लूड ट्रांजैक्शन डेट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन फॉर अमाउंट डिडक्टेड, येस। तो मतलब उसको काउंट नहीं करें। तो उसको अगर काउंट करना है तो यहाँ पे कर देंगे नो। अब उसको काउंट करेगा, तो पहले 3 दिन का आ रहा था, अब 4 दिन का आएगा। मैं करता हूँ कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए एंड कंट्रोल ए एंड कंट्रोल ए। तो अब चेक करेंगे जाके एक बार, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा 3 की जगह 4 दिन। देखिए 12 से लेके 15, 12, 13, 14, 15। तो जिस दिन को मैंने पेमेंट दी है वो उसको भी काउंट करेगा। तो उसको काउंट करने के लिए बस आप ये ध्यान रखिए कि मैंने क्या पैरामीटर दिया है 4 दिन आने के लिए, कि मैंने यहाँ पे इसको नो किया है। तो इसको नो किया है, तो जिस दिन पेमेंट मैंने दी है उसको भी काउंट करेगा। और अगर मैं यहाँ पे येस कर देता हूँ तो अब ये क्या करेगा, 4 की जगह 5 कर देगा, क्योंकि उसको भी ये काउंट कर लेगा। देखिए कैसे, ये देखिए ये आ गया ना 5 दिन का, 11 से लेके 15 तक। तो ये है पैरामीटर कि आप क्या चाहते हो कि जिस दिन आपने पैसा दिया है उसको काउंट करें या ना करें, जिस दिन आपने परचेज़ की एंट्री करी है, ट्रांजैक्शन करी है, उसको भी काउंट करें या ना करें। तो ये पैरामीटर है 2 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 15 तारीख को आपका इंटरेस्ट शो कर रहा है कितने दिन का, ये आपको शो कर रहा है 5 दिन का। तो अब ये इंटरेस्ट भी आपको देना है, तो 15 तारीख को अब आपको इंटरेस्ट शो नहीं करेगा। ये शो क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आप पेमेंट दे चुके हो। अब देखते हैं एक बार जाके, मैं वाउचर में जाता हूँ, यहाँ पे वाउचर में गया और यहाँ पे लेता हूँ पेमेंट। पेमेंट में मैंने डेट ली 15 जून। तो आप देखेंगे यहाँ पे पार्टी नेम के अंदर कोई भी इंटरेस्ट अमाउंट नहीं आ रहा। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, पहले एंट्री करनी पड़ेगी क्रेडिट नोट के अंदर। तो मैं यहाँ पे अदर वाउचर के अंदर गया, इंटरेस्ट पेड क्लास के अंदर गया, डेट ले ली मैंने क्या 15 जून, और पार्टी का नाम लिया। देखिए इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली आ गया कि बैलेंस जो है क्लियर है, बट इंटरेस्ट बन रहा है कितना, 166 रुपये 67 पैसे। मैंने एंटर किया, एंड ऑफ द लिस्ट, कंट्रोल ए, और यहाँ पे न्यू रेफरेंस। उसके बाद यहाँ पे मेरा बनेगा क्या, इंटरेस्ट पेड एंड कंट्रोल करके बाहर। अब मैं यहाँ पे करूँगा पेमेंट, और पेमेंट किसको करूँगा, श्री कृष्णा एंटरप्राइजेस को। तो वो अमाउंट जो था इंटरेस्ट का मेरा, वो यहाँ पे बाद में शो कर जाएगा, और मैं अगेंस्ट रेफरेंस करके उसकी पेमेंट यहाँ से मार्क कर दूँगा। सो ये था जो मैंने आपको बताया कि हम लोग किस तरह से इंटरेस्ट को कंप्यूट करते हैं। हालांकि जो मैंने आपको बताया कि आज इंटरेस्ट देना बताया है, अगर आपको इंटरेस्ट देना हो समय से पहले या फिर समय के बाद, मतलब पेमेंट देने से पहले आपने पेमेंट और इंटरेस्ट इकट्ठा दिया, और सेकंड में मैंने क्या बताया कि पहले आपने प्रिंसिपल अमाउंट दिया, उसके बाद फिर जो इंटरेस्ट बना वो उसके बाद दिया। तो दोनों वर्जन मैंने आपको सिखाए। सारा का सारा खेल किसका है, कॉन्फ़िगरेशन का है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू सोल्यूशन। सो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए क्या करें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, एंड मेक श्योर कि बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो आए ना उसकी जानकारी आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, कीप रनिंग विद अस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।